सह क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः तस्वा ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः 11वां ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः 15वां परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः 24वां तस्य हेतुरविद्या 25वां तद अभावात् संसंयोग अभावो हानम तदृशेः कैवल्यम् विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है 30वां अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाः हम लोग पातंजल योग सूत्र के मूल अंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल थीम है उसकी चर्चा हमने प्रारंभ कर दी है और वह है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो योग के 8 अंग हैं उनका विवेचन। इन 8 अंगों में पहला हम यम है उस पर हम विवेचन कर रहे हैं और यम कितने हैं? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। यम क्यों? इनके द्वारा हमारी जो पार्श्विक वृत्तियां हैं वो संयमित होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं, इसलिए इन्हें हम यम कहते हैं। पिछली बार हमने सत्य पर विचार किया था 14 डेज पहले। सत्य पर विशद विवेचन हो गया था और अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, इस पर विवेचन विस्तार में प्रारंभ किया। मैंने कहा था संक्षेप में आपको कुछ दृष्टांत दिए थे, उसका विस्तार से विवेचन प्रारंभ नहीं हुआ था। मैंने कहा था कि अहिंसा जिस प्रकार सत्य के विभिन्न लेवल्स होते हैं उसी प्रकार से चोरी के भी या अचौर्य के भी विभिन्न लेवल्स होते हैं। तो मैंने आपको 2 एक्सट्रीम दृष्टांत दिखाए थे, बताए थे। एक तो था श्री रामकृष्ण का दृष्टांत कि जिन्होंने, उनको पता नहीं था फिर भी उनके अनजाने में एक ऐसे बगीचे से नींबू लाए गए जिस बगीचे का ठेका किसी दूसरे को दिया गया था और इस कारण उनसे परमिशन नहीं ली थी जिसको जो ठेकेदार था, और श्री रामकृष्ण जानते नहीं थे। उस नींबू का शरबत बना के जब उनको दिया गया तो वे पी नहीं सके। तो एक तो इतना उच्च कोटि का एक हाई लेवल है उसका अहिंसा अपने अस्तेय का कि अनजाने में भी बिना मांगे किसी से नहीं लिया जाए। और दूसरा एक्सट्रीम दृष्टांत मैंने आपको अफ्रीका का बताया था जहां से मैं होकर आया हूं कि वहां पर चोरी को चोरी नहीं माना जाता, उसको बल्कि अच्छा माना जाता। आप लोगों को मैंने कुछ दृष्टांत दिए, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ फोटो लगाए गए हैं बाहर बरामदे में। अगर बरामदे में कोई फोटो वगैरह लगा रखे हैं तो आप निश्चित जानिए कि वो दूसरे दिन वहां नहीं रहेंगे। अगर आप डिस्पेंसरी वहां पर बनी है, सरकारी डिस्पेंसरीज बनी है,
वहां पे भी लकड़ी की बेंचेस नहीं लगाई जाती, लकड़ी की बेंचेस नहीं है, वहां पे पत्थर की या सीमेंट कंक्रीट की इस तरह की बेंचेस लगाई जाती है, क्योंकि लोग उसको चोरी करके ले जाएंगे। और वे वही लोग हैं, वहां का कल्चर ही इस प्रकार का है, जो चीज मेरे आवश्यकता की है मैं ले लूंगा। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है। हमें जहां तक हम यहां पर अभी योग के संबंध में विचार कर रहे हैं, हमें कौन सा लेवल, किस स्तर पर साधना करनी है, इस पर हम विचार करेंगे। और यह भी देखेंगे कि इसका सामाजिक पक्ष क्या है। एक तो यौगिक पक्ष होता है और दूसरा होता है एक सामाजिक पक्ष। हम लोग सामान्यतः सोशल एनिमल्स हैं, वी लिव इन सोसाइटी, तो हम लोग सामाजिक पक्ष देखते हैं कि भाई हमारे लिए क्या आवश्यक है, कैसे करना, ये है। लेकिन हमें एक्सट्रीम और यौगिक पक्ष भी देखना चाहिए। तो मैंने कई दृष्टांत आपको पिछली बार दिए थे, उन दृष्टांतों का अब मैं पुनः उसका रिपीटेशन नहीं करूंगा। लेकिन अब देखें अस्तेय की क्या परिभाषा है। अस्तेय यानी क्या? अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। इसकी परिभाषा करते हुए पातंजल योग सूत्र की भी व्यासदेव ने जो टीका की है, व्यासदेव उसमें कहते हैं, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः। क्या है कि अशास्त्र पूर्वकम, जैसा शास्त्र में या धर्म में या जो कोड लॉ है उसके विपरीत, विरुद्ध द्रव्य यानी किसी वस्तु का दूसरे से स्वीकार करना या दूसरे से लेना, इसको कहा गया चोरी। उसका प्रतिषेध, वो नहीं करना। लॉफुली अगर कोई वस्तु आपको प्राप्त हुई है उसे स्वीकार करो, नहीं करना। दूसरा, उसके आगे व्यासदेव कहते हैं पुनः अस्पृहा, उसके बाद उसकी स्पृहा नहीं करना, उसकी इच्छा नहीं करना, यानी लोभ नहीं करना। और इसके ऊपर मां गृधा कस्य सिद्धहम, इसको हम देखेंगे। ईशावासी उपनिषद में कहा है, अरे धन किसका है? ये तो संसार में सर्वत्र भगवान ही विद्यमान है। क्यों समझते हो कि वह धन उसका है, पराया है या मेरा है? किसी का धन नहीं है, उसकी गृधा मत करो, उसका लोभ न करो। इस पर और भी व्याख्या करते हैं, अदत्त या धर्मतः अप्राप्त का त्याग। जो आपको नहीं दिया गया, किसी ने नहीं दिया, और जो धर्मतः प्राप्य नहीं है उसका अस्वीकार करना। कोई कहे कि इसे किसी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, तो किसी ने दिए तो हैं 10 लाख रुपए, लेकिन वो घूस दिए। मैंने दिए हैं तो मैंने लिए हैं, तो ये तो चोरी नहीं हो, नहीं। उसको आपको घूस दिया है तो ये तो इट इज धर्म के विरुद्ध है, वो चोरी हुआ। तो पहली डेफिनेशन के अनुसार आपको जो वस्तु नहीं दी गई है उसे लेना, और जो वस्तु धर्म के अनुरूप नहीं हो उसे स्वीकार करना, ये चोरी है। उसके विरुद्ध वैसा नहीं करना, उसको हम कहते हैं अचौर्य या अस्तेय। अच्छा, अचानक आप सड़क पे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, अचानक धन मिल गया, कई ऐसी घटनाएं हो जाती, उसको स्वीकार करेंगे? नहीं। मैंने आपको एक बच्चे की कहानी सुनाई थी पिछली बार, जो लोग यहां पे थे। जो अपनी चीज है उसको नहीं लेना, जैसे कहते हैं झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो। वो सड़क पे जा रहा है, 1 रुपया पड़ा हुआ दिखा, वो उठाने लगा, फिर कहा कि नहीं लेना चाहिए, मां ने मना किया, पिताजी ने मना किया, चलो नहीं लेना। दैट इज नॉट योर्स, इट बिलोंग्स टू स्टेट। मैंने 2-3 कहानियां आपको पिछली बार उसके बारे में बताई थी। इस्लाम की कहानी बताई थी, अरब कंट्रीज की कहानी बताई थी। तो एक ये, इस पर इसके आगे आप चाहिए तो भगवान गीता में और भी कुछ बात कहते। गीता में क्या कहते हैं वे कहते हैं कि अगर आप देवताओं को कुछ देंगे, यानी यज्ञ की बात वहां पर करते हुए भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनो जो देवाः, यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता, वो आपको पुनः कुछ देंगे। हमारा नियम यह है कि
पुराने जमाने में देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी, इंद्र के लिए आहुति गई और इंद्र उसके बाद में वहां से वर्षा करता। तो इंद्र को कुछ प्राप्त हुआ, उसके बाद इंद्र ने वर्षा की। तो यज्ञ के बाद हमें कुछ प्राप्त हुआ, तो उसको स्वीकार करना, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। और वहां गीता में कहते हैं 3 अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कि यज्ञ से द्वारा प्राप्त है उसको जो स्वीकार करता है वो तो ठीक, लेकिन जो यज्ञ के द्वारा प्राप्त को स्वीकार नहीं, बिना यज्ञ के करता है, सस्तेन एव स, यह भुंक्ते स्तेन एव स, तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव श। जो देवताओं को न देकर वस्तु को प्राप्त करता है और उसका भोग करता है, वो चोर है। और फिर बाद में कहा है कि यज्ञ शिष्टाशिनो भुंजते इत्य सर्व और विमुच्यते सर्व पापई ही। और अगर यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में आपने दिया, उसके बाद जो अवशिष्ट बचा उसको आप स्वीकार करें तो ये तो ठीक है, नहीं तो बाकी पाप है या चोरी। यहां पे क्या कहा गया, देखिए द थर्ड डायमेंशन ऑफ चोरी। वहां क्या कहा गया, देखिए आवर एग्जिस्टेंस इज इंटरडिपेंडेंट। मैं आप पर निर्भर हूं, आप मुझ पर निर्भर हैं। हम जो एक कपड़ा पहनते हैं, ये कितने लोगों ने बनाया। एक किसान ने जमीन में कपास उगाया, उसके बाद में उसको किसी और ने उसको उठा के उसने बेचा, किसी दूसरे ने उसको साफ किया, उसके बाद किसी ने उसको फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में उसका सूत बना, सूत के बाद में इसका कपड़ा बना, कपड़ा मार्केट में आया, किसी ने उसको मार्केट में रखा, उसके बाद में हमारे पास अल्टीमेटली आया और उसके बाद में किसी व्यक्ति ने इसको सी के हमें दिया। कितने लोगों पर हमारा जीवन निर्भर। यह बात भारत में हमारे धर्मशास्त्रों ने इसे स्वीकार किया और स्वीकार करके हमारे यहाँ पंच यज्ञ की व्यवस्था की। ये जो यज्ञ शब्द गीता में कहा गया, देवताओं की बात कही गई है कि देवता जो हैं आप उनको यज्ञ कीजिए तो पुनः आपको देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी पंच यज्ञ की बात है हिंदू शास्त्र। कौन से पंच यज्ञ हैं? एक तो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यानी परमात्मा। हम परमात्मा के इंडेटेड हैं। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारा जीवन दिया, हमारे भोजन की सारी वस्तुओं की व्यवस्था परमात्मा ने। पहला है ब्रह्म। दूसरे देवता। ये जो प्रकृति के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनको देवता कहते हैं। जो रेन गॉड, सन गॉड, ये वायु, अग्नि, इनको हमने देवता माना। तो ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं इनके हम इंडेटेड हैं। तीसरा है हमारे पितृ, हमारे माता पिता, उनके हमारे दादा परदादा, हमारे जो पितर हैं उनके हम इंडेटेड हैं, उनसे हमें शरीर प्राप्त हुआ। चौथा है भूत, प्राणी, संसार के गाय, कुत्ता, ये इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे इकोलॉजिकली मदद करते हैं। आप लोगों को एक विचित्र घटना बताएं। चाइना में चिड़िया हैं, चिड़िया कभी कभी कुछ दाने वाने खा जाती हैं। लोगों ने कहा अरे चिड़िया बड़ी न्यूसेंस हैं, तो एक स्पैरो वगैरह को तो उनका सबको मार डाला। और जानते हैं क्या हुआ उसके बाद में? ये चिड़ियाएं बहुत सारे कीड़ों को खा जाया करती थी, जो कीड़े आपकी फसल को नष्ट करते थे। उसके बाद फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मरे नहीं और उससे फसल नष्ट। इकोलॉजिकली हम प्रकृति में बहुत सारे कीड़े, जानवरों इत्यादि पर निर्भर हैं और मानवों पर निर्भर हैं। जैसा मैंने अभी कहा, हमारा सारा एग्जिस्टेंस, मैं जो हूं, दूसरे आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, आप मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। हम एक दूसरे पर परस्पर डिपेंडेंट हैं। तो ये बात समझकर 5 प्रकार के यज्ञों की बात कही थी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृयज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ यानी प्राणी जीव क्रीचर्स। अच्छा, इन यज्ञों में क्यों कौन से यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ है स्वाध्याय, भगवत चिंतन करना, भगवान का नाम लेना और शास्त्र का अध्ययन करना। देव यज्ञ है, ये जो आप अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते हैं, ये देव अग्निहोत्र।
पुराने जमाने में अग्निहोत्र की प्रथा थी। जो द्विज होते थे वे अपने घर में निरंतर अग्निहोत्र अग्नि रखा करते थे, उसमें आहुति देते थे। आहुति का उद्देश्य परमात्मा से, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, उसके बाद में पितृयज्ञ, पितृयज्ञ तर्पण, श्राद्ध, गया में जाकर उसके बाद पितृपक्ष आएगा, आप पितरों को तर्पण देते हैं, सब विशेष प्रक्रिया करते हैं। 13 दिन तक आप पिताजी माताजी की मृत्यु के बाद में 13 दिन तक व्रत रखते हैं। उसके बाद में एक श्राद्ध की प्रक्रिया होती है, लोगों को ब्राह्मणों को खिलाना इत्यादि सब करते हैं। तो ये हुआ तर्पण या श्राद्ध। नृयज्ञ, नृयज्ञ क्या हुआ? अतिथि सेवा। मानव अतिथि, कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे आया तो आप आएंगे, उसको आप कुछ देंगे। अतिथि जो बिना तिथि के आए, अनइनवाइटेड, वो अनाउंस करके नहीं आता है कि मैं आने वाला। आजकल तो बिना अनाउंस करके आए तो हम भी नहीं देखते भाई आपने पहले क्यों नहीं मना किया। तो पहले जमाने में लेकिन ऐसा था कि कोई भी अनइनवाइटेड व्यक्ति आएगा, अतिथि, बिना तिथि के आ गया, उसको आप स्वीकार करें। क्यों? अरे भाई आपने बहुत सारी वस्तुएं पता नहीं कितने लोगों से प्राप्त की हैं, यू डोंट नो। तो आप भी दोगे तो ऐसे व्यक्ति को न दो जो जिसको जानते हो उसको ही, अनजान व्यक्ति को दो। तो ये हुआ अतिथि सेवा, अतिथि पूजनम। और 5वां भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, गाय को आप चारा दीजिए, आप जो खाना बचता है उसके बाद में जो खाने के वेजिटेबल के जो छिलके वगैरह हैं वो गाय को दीजिए। रोटी बच गई कुत्ते को दीजिए, दाना दीजिए, पक्षियों को मारिए नहीं। हम लोग तो उल्टा है, वी आर डूइंग जस्ट द अपोजिट। उनके लिए आप ऐसा बना दीजिए, पानी रख दीजिए, चिड़ियों के पीने के लिए पानी रख दीजिए। भूत यज्ञ, प्राणियों को भी बचा कर रखना। ये 5 यज्ञ। और यहां पर कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ के रूप में न देकर अगर भोजन करता है, 5 यज्ञ न करके भोजन करता है, तो वो चोर है कि नहीं? जरा सोचिए, बिना दिए मैं दे रहा हूं, आई मस्ट पे बैक टू सोसाइटी। बिना दिए अगर मैं स्वीकार करूं तो यह हुआ स्तेय, वो चोर। और एक बात जो यहां पर व्यास भाष्य में भी मेंशन की गई है, मां गृधा कस्य सिद्धनम, ये एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन इस विषय को प्राप्त देता है। और वो है, वहां कहा गया है ईशावास्य उपनिषद के पहले श्लोक में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। क्या कहा गया है कि संसार में समस्त वस्तुएं जो हैं वह परमात्मा के द्वारा मानो आच्छादित हैं। जैसे ये सब कुछ बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि हम सभी के ऊपर एक चादर पड़ी है, जितनी वस्तुएं उसके ऊपर एक चादर पड़ी। वास्यम यानी कपड़ा, वसंत कपड़ा जो है छाया हुआ है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उस पर परमात्मा रूपी कपड़ा छाया हुआ। यानी क्या देख रहे हैं आप? सब वस्तुओं तो देखेंगे लेकिन उसके ऊपर एज इट वेयर देयर इज ए कपड़ा। श्री रामकृष्ण कहते थे, मैं देख रहा हूं इतने सब तुम लोग बैठे हो, मानो एक गिलाफ है, एक पिलो केस है, उसके भीतर ये पलटू बैठा हुआ है, उसके भीतर नरेंद्र बैठा हुआ है, लेकिन एक पिलो केस है। ये पिलो केस क्या है? भगवान का पिलो केस। भगवान के पिलो केस के भीतर से, ऊपर से आप सबको देख। तात्पर्य क्या है? यानी सब जगह भगवान। संसार में एक वैरायटी तो है लेकिन एक यूनिटी है परमात्मा की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो भी स्थावर जंगम, चलने वाली वस्तु या स्थिर वस्तु, सब कुछ पर ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, जब यह भाव आ जाएगा तो क्या होगा? त्याग का भाव आ जाएगा। तो फिर तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस भाव से जो आपको कुछ मिल जावे, विच इज राइटफुली यू आर दी ऑनर ऑफ इट, उसके जो आप राइटफुली अगर उसके आप अधिकारी हो, आपको भोग मिल गया, खाना मिल गया, आपने कमाया, उसको भोग कीजिए, मना नहीं किया। लेकिन जानिए कि सब कुछ भगवान। ये जानना अपने आप में त्याग है। तेन त्यक्तेन, इस त्याग के द्वारा भोग करो।
मां गृदः, लेकिन लोभ मत करो। गृधा, डिजायर, भोग की इच्छा, वो न करो। क्यों? कस्यचित् धनम, अरे धन किसका है? किसी का। ये धन भी वस्तुतः भगवान ही है, किसी का धन नहीं है। ये चौथा डायमेंशन इस उपनिषद में हमें प्राप्त करते हैं। लोभ क्यों नहीं करना? क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब लेट अस रिवाइज, इसको अगर हम एनालाइज करें तो अचौर्य या अस्तेय के 4 डायमेंशंस मिल जाते हैं। पहला, बिना किसी ने नहीं दिया वो आपको, जब तक नहीं दिया तब तक उसको स्वीकार मत कीजिए, और जो लीगली है, धर्म के अनुसार प्राप्य है, वही इसको स्वीकार कीजिए। दूसरा, किसी को देकर, यज्ञ के रूप में देकर उसके बाद स्वीकार कीजिए, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के बाद स्वीकार कीजिए। तीसरा, लोभ मत कीजिए, और चौथा, सर्वत्र परमात्मा को देखिए। These are the 4 levels of, कह सकते हैं, अस्तेय। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हम प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो समाज याद रखिए, ये जितने वैल्यूज हैं ये सोशल वैल्यूज है। और मैंने कहा था आगे जब 5 दूसरे वैल्यूज आएंगे तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो नियम आएंगे ये है इंडिविजुअल वैल्यूज। तपस्या कीजिए, उसका लोगों से लेना देना कुछ नहीं है। स्वाध्याय कीजिए लोगों से, लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये आप लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑनेस्ट लिविंग। वी बिगिन विद दिस ऑनेस्ट लिविंग। मैं अभी धीरे धीरे थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा, याद रखिए। ऑनेस्टी के भी लेवल्स होते हैं, ऑनेस्टी के लेवल्स होते हैं। जैसे हम सुना करते थे, बड़े प्रसिद्ध कोई कलेक्टर वगैरह, कमिश्नर कलेक्टर हुआ करते थे, तो वो लोगों का काम कर दिया करते थे और वे एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ न कुछ उनको मिलेगा, प्रेजेंट के रूप में मिलेगा। इट वॉज नेचुरल, काम मिल गया तो वो घूस नहीं मानते थे। उसको घूस नहीं मानना है, वो काम तो कर ही देंगे, करना तो है ही, लेकिन उसकी फीस मिलेगी। तो विच इज नॉट अपने उनके लॉ के अनुरूप नहीं है, ये तो आपको करना ही है। आप लीगली इट इज अलाउड। यदि आप कोई कार्य है, ऑफिशियली आप कोई ऑफिसर हैं और कुछ आपने कार्य कर दिया, किसी व्यक्ति का कार्य कर दिया, तो सरकार आपको इसी काम के लिए उसने नियुक्त किया, सरकार आपको दे रही है। लेकिन वह व्यक्ति भी उन्हें देवे, ये वे अपेक्षा रखते थे। और ये आजकल एक प्रकार से इसको बुरा नहीं माना जाता, ये सदाचार। इस सदाचार के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की, मैंने कहा ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लेवल। तो एक प्रकार का ये ईमानदार, वो कहते मैंने क्या बेईमानी तो कुछ कही नहीं। और डॉक्टर्स को आजकल करप्ट किया जाता है। मैं तो डॉक्टर रह चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं। ये कंपनी वाले आके आपको ढेर सारे सैंपल्स देंगे, उसके बाद में आपको प्रेजेंट्स देंगे, घड़ी देंगे, फलानी चीज देंगे, ये चीज देंगे, इतनी सारी चीजें दे दे के ये क्या है? एक प्रकार की घूस। ये कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लिखिए। कई बार तो कार तक दे देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें दे देते हैं। और लेकिन यह आज के समाज में इसको एक नॉर्मल चीज माना जाता है। जो हो, हम अपने स्तर पर रहकर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें, पहली बात। दूसरा, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों हैं। हम लोग, हमारे जहां तक राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य के संबंध में हम थोड़े से ढीले। और याद रखिए, धर्म का अर्थ कर्तव्य ही। जब आप गीता इत्यादि शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे भी कहता है, गीता में
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम नहीं, ये उसमें है ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। तो वहां पर कर्तव्य का वर्णन, वह क्षात्र धर्म स्वभावजम, तो वहां पर कहा गया है कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये जो है ये कौन करेगा, ये है जो वैश्य है वो। तो अलग अलग धर्मों का जहां वर्णन है वहां पर कर्तव्यों के रूप में उनका वर्णन। तो ये आवश्यक है कि कर्तव्य हम करें, हमारा लक्ष्य कर्तव्य की ओर होए, अधिकार की ओर नहीं। दैट इज सेकेंड पॉइंट। तीसरा इसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यह है, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन नहीं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग समझते नहीं इस चीज को, हम लोग इसके संबंध में कॉन्शियस नहीं। अगर आप थोड़ी सी गहराई में देखेंगे तो ग्रेजुअली सारा समाज एक एक्सप्लॉइटेटिव समाज बनता जाता है। बड़े एक मासिव स्तर पर समाज एक्सप्लॉइटेशन, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, WTO, इसके ऊपर जो इतनी आवाज होती है, जहां पर WTO की मीटिंग्स होने लग जाती है, वहां पर जो एक्टिविस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसके पीछे क्या? ये पीछे यह है कि आप एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल लॉज बना रहे हैं जिससे जो गरीब है वो एक्सप्लॉइट होता जाएगा और अमीर जो है वो रिच होता चला जाएगा। सारा समाज एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है और एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी उस समाज का एक अंग बन जाता है। वो एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेड भी होता है और अब एक्सप्लॉइटर भी हो जाता है। थोड़ी सी गहराई से अगर आप सोचें, जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जानते हैं, वो जानेंगे कि ये चीजें सारे विश्व में हो रही। और इसीलिए याद रखिए, जो संत महात्मा हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पक्के पुराने जमाने की जो परंपरा के अनुसार हैं, वे लोग समाज से अलग होते हैं। जैसे साधु लोग क्या करते हैं, वो रहेंगे जंगल में, कुटिया में रहेंगे, या पेड़ के नीचे रहेंगे, या एक छोटी सी फूंस की कुटिया बना ली, लोगों ने बना दी तो उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन बनाएंगे, उनसे स्वीकार करेंगे भी तो उन लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया तो उसका एहसान पूरा करने के लिए ध्यान जप करेंगे ज्यादा, कि मैं खुद तो कुछ फिजिकली तो उनको पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना पुण्य उनको दूंगा। और फिर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा का नियम क्या है? भिक्षा का नियम है कि खाना जब लोगों ने खा लिया, जब 11-12 बजे सबने खाना खा लिया, उसके बाद जाएंगे, जो बचा हुआ होगा मांग लेंगे भिक्षा। और एक घर से एक रोटी, दूसरे घर से थोड़ी सी सब्जी, तीसरे घर से थोड़ी सी दाल, 4 घर से थोड़ा थोड़ा सामान लिया, कि जिससे किसी के ऊपर अधिक बोझा न पड़े। और उसके बदले वे भगवान उनके लिए कल्याण की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान जप करेंगे। उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर बोझा न बने, और अगर हम उसका कुछ प्राप्त करते हैं तो उसका पाप पुण्य भी हमको लगेगा। याद रखिए, वी आर नॉट वेरी केयरफुल। ये एक ऐसे लॉज हैं जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, उसको अगर हम स्वीकार नहीं जाने तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए नियम है, सभी रामकृष्ण मिशन परंपरा में भी है, कहा जाता है कि जो भिक्षान्न है वो अत्यंत पवित्र होता, और लोगों से स्वीकार करना भी है तो ऐसे व्यक्ति से स्वीकार करना जो पवित्र जीवन जिसका हो, जो ब्लैक मार्केटियर नहीं हो ऐसा। और मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि एक सूफी संत, उनके पास कुछ भोजन आया भिक्षा का, वो खा नहीं सके। पता चला कि वो अमुक अमुक व्यक्ति के यहां से आया था, और वह जो व्यक्ति था उसका चरित्र अच्छा। तो वहां पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करता है, ब्लैक मार्केट करता है, करप्शन वाला व्यक्ति है, उसका अगर कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो वो भी करप्ट हो जाता है, ये भाव भी है। और इसीलिए ऑर्थोडॉक्स परंपरा के अनुसार तो सन्यासी लोग समाज से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भाई जितना कम हो समाज पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली समाज बेसिकली करप्ट ही होता है।
एक्सप्लॉयटेटिव ही होता है, और आज के जमाने में ये सिचुएशन और अधिक बढ़ती चली जाती है। तो यह एक, इसीलिए संत लोग मिनिमम पर रहते हैं और समाज से दूर रहते हैं। एक दूसरी बात आवश्यक है, जैसे मैंने अभी कहा, कि हम अपना कर्तव्य करें, अपने राइट्स के लिए न लड़ें। याद रखिए, पॉलिटिक्स क्या है? अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर प्रिविलेजेस। एक समाज, छोटा सा समाज, एक माइनॉरिटीज अपना एक ग्रुप बना लिया, फलानी जाति ने एक अपनी वो एक पार्टी बना ली और कहा कि हम अपने राइट्स के लिए हम एक ये नई पार्टी बना रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। वहां क्या है? स्ट्रगल फॉर प्रिविलेजेस। रिलीजन, वेदांत क्या है? गिविंग अप ऑफ प्रिविलेजेस, अपने प्रिविलेज का त्याग करें। व्यक्ति करे, एक छोटा ग्रुप, समाज करे, सेवा करना, त्याग करना। इस संदर्भ में एक सूफी संत की बड़ी अच्छी कोटेशन है, उनका कहना है। पूछा गया, व्हाट इज मैनलीनेस? मर्दानगी, जैसे कि मैनलीनेस, मनुष्यत्व क्या? अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। वो कहते हैं, बी जस्ट, यानी दूसरे को न्याय दो, लेकिन स्वयं न्याय क्लेम न करो। मुझ पर अत्याचार होवे, मेरे प्रति अन्याय होवे, उसकी चिंता नहीं, लेकिन दूसरे को मैं न्याय दूं, दूसरे की सेवा करूं, दूसरे को जो प्राप्य है उसको मिलूं। दिस इज मैन। वही अच्छी डेफिनेशन। और जो लॉ है वो क्या है? वही है कि आप अपने कर्तव्यों को करो, दूसरे के अधिकारों के ऊपर आप बोझा न बनो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट न करो। दिस इज व्हाट इज लॉ। लॉ का उद्देश्य ही मोस्टली है कि हम किसी प्रकार की सो कॉल्ड चोरी नहीं करें, सांख्य के अपने योग की भाषा में। अच्छा, ये तो हुआ, लेकिन महात्मा गांधी तो यहां तक कहते हैं, वह आगे कहते हैं, ये तो ग्रॉस बातें हो गई चोरी की। वो कहता है कि चोरी ऐसी भी हो सकती है, हमारी चीज की भी चोरी हो सकती है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारी चीज की भी चोरी हो सकती है। मैंने आपको वो कहानी बताई थी, एक बच्चों की कहानी बताई थी पिछली बार। मैंने कहा था कि एक घर था, उसमें माता पिता थे, एक पुलिस के इंस्पेक्टर थे, माँ टीचर थी, और नाना जी थे, वो रिटायर्ड लॉयर थे, और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो घर में नाना जी लॉयर होने के कारण रोज एक कोर्ट बजती थी, कुछ हुआ तो कोर्ट। तो एक दिन बच्चा वो पिताजी का डंडा लेके चला गया, कुल गिल्ली डंडा खेलना था तो डंडा नहीं मिला, तो पिताजी तो पुलिस ऑफिसर थे, उनका जो वो बैटन होता है उसको वो लेके चला गया। तो पकड़ा गया बाद में, तो उसको दंड हुआ, बहुत सारे डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उसको करने पड़े। दूसरी बार उसने क्या किया कि उसको टॉफी पड़ी हुई थी, तो उसको उठा के उसने चोरी कर ली, उठा ली। तो उसकी बहन ने कहा कि मैं मां को बता दूंगी, उसने मां को बता दिया। फिर कोर्ट बैठी, तो जो लॉयर जज, जो नाना जी थे, वो एक्यूज की तरफ से उन्होंने पैरवी की। उन्होंने कहा, लीजिए आप टॉफी खाइए। माताजी को कहा, वो जज बनी थी, तो क्या नहीं, मैं टॉफी नहीं खाऊंगी, मैं बच्चों के लिए। पिताजी को कहा, उनका कि ये बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा, देखिए लॉ में ऐसा है कि जो वस्तु जिसके लिए है वह उसकी चोरी नहीं मानी जाती। तो टॉफी तो बच्चों के लिए, बच्चों ने उठा के खा लिया तो भी उसको चोरी नहीं मानी जाती। फिर भी हम क्या कहते हैं, अगर बच्चा टॉफी को ऊपर रखी हो, ऊपर चढ़ के उठा के खा ले, तो कहेंगे तू तो चोर है, कहते हैं ना। अपनी वस्तु की भी चोरी हो सकती है। अगर किसी ने कुछ वस्तु दी है मुझे, मेरे को आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं उसको जमा करके रखता हूं, यह परिग्रह के अंतर्गत आता है। ये इसको भी बुरा माना गया, परिग्रह के अंतर्गत हम देखेंगे, ये भी एक प्रकार की चोरी है। जितनी आपको आवश्यकता उतनी वस्तु लीजिए। घर में, अपने आश्रम में, घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, आपने जितना ले लिया उतना ले लिया। अगर फ्रिज में कुछ वस्तु है और आप जाकर और बिना गृहिणी से मांग कर लेंगे, तो कहेंगे क्यों ने मुझसे क्यों नहीं मांगा, तुम तो चोरी करते। अरे घर की चीज है, आप ही लेते हैं, फिर भी कहते हैं क्यों चोरी करते।
तो इस प्रकार की भी चोरी हो सकती है कि हम घर में रहें और चुपके से कुछ खावें, बच्चों को न देवें, छिपा कर खावें। ये भी एक प्रकार की घर के अंदर भी चोरी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद याद रखिए, अपनी आवश्यकता को न बढ़ाइए। अगर थोड़ा सा हम समझ जाएंगे इसका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी ऑफ चोरी, हम लोग इतने सजग हो जाएंगे, हम अपनी आवश्यकता नहीं बढ़ाएंगे। मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूं, ये परिग्रह के संबंध में भी दृष्टांत देता हूं, संभवतः मैंने कहा भी होगा आपको। आप प्लेटफॉर्म पर आप अपना खाना, आपका जो टिफिन है ना, आपने फूड पैकेट आप लेके प्लेटफॉर्म पर या एक खुली जगह पर आप बैठ जाइए। आप खाना अपना खाना है, रोटी है, सब्जी है, थोड़ी मिठाई होगी, फल होगी, आप बैठ जाइए एक पब्लिक प्लेस में। क्या होगा? देखेंगे कि एक भिखारी वहां खड़ा हुआ आपकी तरफ देखने लग जाएगा। वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे कुछ मिले। देखेंगे कुत्ता वहां पे खड़ा हुआ वो आपकी तरफ देख। ऊपर एक चिड़िया आके बैठ जाएगी कि मुझे कुछ मिल जाए। और अगर एक दाना नीचे गिर गया तो 5 मिनट में देखेंगे कि उसको चींटियां आ जाएंगी। अब ये तो आपकी वस्तु है, आप लॉफुली उसके इंचार्ज हो, आपका या आपने कमाया है, चोरी नहीं किया है। लेकिन उन वस्तुओं पर कितने लोगों की निगाह है? मैं कहता हूं, याद रखिए, दुनिया में 40% लोग आज की दुनिया में बिलो पॉवर्टी लाइन। साहब, ये दीज आर स्टैटिस्टिक्स। आपकी लेटेस्ट यूएनडीपी रिपोर्ट तो मुझे दिखी नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं आई वांट इट, कहां से मिलेगी पता चल रहा, चाहता हूं कि यूएनडीपी रिपोर्ट हमारे यहां पे होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट हर वर्ष निकलती है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स होते हैं सारे विश्व के। 40% लोग गरीबी की लाइन के नीचे हैं। एक बार या दिन में 2 बार खाना खाते हैं, पूरा भरपेट खाना नहीं खाते। हम मोबाइल डिस्पेंसरी पे आज भी मैं गया था, 50% लोग ऐसे हैं जिनको दूध नहीं मिलता। 50% लोग ऐसे हैं जिनको एनीमिया है। ऐसे में याद रखिए, एवरी ब्रेड यू टेक, प्रत्येक जो रोटी आप खाते हैं, इट हैज बीन स्नैच्ड बाय समवन एल्स। किसी दूसरे की चोरी रोटी और किसी के मुंह से रोटी छीन कर खा। लेट अस बी कॉन्शियस ऑफ इट। लोगों को जहां पर लोगों को एक टाइम खाना पेट भर के नहीं मिलता है, उसके बदले अगर हम 4 बार खाना खाते हैं तो हम चोर। ये इसलिए परिग्रह को कम करना, अपनी नीड्स को नहीं बढ़ाना, एक लेवल पर बनाए रखना, ये अस्तेय के प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, धन की फजूल खर्ची नहीं करनी, व्यर्थ पैसा नहीं गंवाना। आप जब पैसा आता है तो उसको बर्बाद करते हैं, नहीं। श्री रामकृष्ण बहुत केयरफुल थे, मां शारदा बहुत केयरफुल थी। श्री रामकृष्ण तो अगर किसी ने एक माचिस जलाई तो एक माचिस में दीपक अगर नहीं जला और दूसरी माचिस जलाई तो श्री रामकृष्ण डांटते थे कि अरे ये माचिस जो आई है भक्तों के पैसे से आई है और बेचारा मेहनत करके कर रहा है, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। श्री रामकृष्ण बहुत केयरफुल होते। मां शारदा क्या करती? मां शारदा कहती थी, एक डलिया, एक बास्केट आया, उसके अंदर फल वगैरह आए थे, फल का उपयोग हो गया, बास्केट फेंक दिया। तो मां शारदा ने कहा कि अरे वो तो सन्यासी लोग हैं, उनको तो चिंता नहीं, लेकिन देखो ये बास्केट किसी काम में आ जाए, उसको रख दो। वो कहती थी कि सब ये जब छिलके छीलो तो उसको गाय को दो, रोटी बची हो तो कुत्ते को दो, सदुपयोग करो सभी चीजों का। बुद्धिज्म में भी है, जो भिक्खु होते हैं वो क्या करते हैं, 2 वस्त्र पहनते हैं। अगर एक वस्त्र फट जाए तब दूसरा वस्त्र ले। जो फटा हुआ वस्त्र क्या करेंगे, उसका कॉपीन बना लेंगे या उसका कपड़ा साफ करने का कपड़ा बना लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। तो मितव्ययिता इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अस्तेय।
तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, किस प्रकार से इसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और आपको कितना केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, फिर ऐसी भी चीज होती है जिसके विचारों की चोरी, जो हम लोग करते हैं। हम आर्टिकल लिखेंगे तो 10 जगह से कोटेशंस ले लेंगे, कई किताबों से कोटेशंस ले लेंगे और उसमें रेफरेंस भी नहीं देंगे, बोल देंगे कि हमारे, मानो हमारे ही विचार। स्वामी विवेकानंद कहते थे, याद रखिए, वास्तविक ओरिजिनल आइडिया संसार में कि 2, 4, 6 ही होते हैं बस। बाकी जितने हैं ये तो सब चोरी किए हुए या इधर उधर से कलेक्ट किए हुए होते हैं। और उसका रेफरेंस तो देवें, कम से कम उसको एक्नॉलेज तो करें कि ये मेरे विचार नहीं है, मैंने तो कलेक्ट करके और उसको लिख रखा है, आपके सामने प्रस्तुत किया। ये रेफरेंस है, ये बिब्लियोग्राफी, ये ग्रंथ परिचय। और इसी दृष्टि से आज के जमाने में कॉपीराइट और पेटेंट्स चल गए हैं। बहुत बड़ा आजकल है कॉपीराइट, कि भाई ये हमारा है, इसके ऊपर किताब है, कॉपीराइट, इसके अर्थ से कोई भी अंश जो है आप बिना उसको परमिशन के कोट नहीं कर सकते। अलग अलग प्रकार के कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स आ गए हैं आजकल तो इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर। कोई रिसर्च हुआ, हमने रिसर्च किया और आप अपना मजा उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं, पेटेंट कर दिया। और फिर दूसरी एक क्रेडिट की चोरी होती है, मैंने नहीं किया और मुझे प्रशंसा मिल रही है, अरे वाह वाह साहब, आप बड़े महात्मा हो गए हैं, ये इतने बड़े संत हैं। अरे हम नहीं संत हैं, क्रेडिट मिल रही। ये एक प्रकार की चोरी है। एक संत का बड़ा सुंदर सूफी संत का दृष्टांत है। वो सड़क पे जा रहे थे तो किसी ने कहा कि ये जो संत जा रहे हैं ये रात को 500 नमाज करते हैं, 500 नमाज पढ़ते हैं। तो वे पढ़ते थे 250, जब उस दिन से दूसरे दिन से उन्होंने 500 करना चालू किया। ठीक है, 15-20 दिन बाद उनके किसी शिष्य ने कहा कि हमने सुना है कि आप 1000 नमाज रोज रात को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, मैं कल से 1000 करूंगा, अभी तक 500 ही करता। कि नहीं, हम तो पूछ रहे थे कि नहीं, मैं झूठी प्रशंसा नहीं चाहता, मैं करता हूं 500 हो, लोग कहें 1000, तो झूठी प्रशंसा नहीं। तो जो सच्चे संत हैं वो क्रेडिट के भी नहीं चाहेंगे, जितना मैं हूं उतना ही। तो ये मैंने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट कुछ अस्तेय के बताए। और जहां तक प्रैक्टिस है, वी स्टार्ट विथ द बेसिक्स। हम सभी कोई धोखाधड़ी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, ये तो बेसिक। सामाजिक नियमों का पालन करना, जो लॉ है, छोटी सी चीज, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो भाई टिकट खरीद के जाइए। अगर कोई चेक नहीं भी करता हो लेकिन उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो चोरी हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर अगले सूत्र में आएगी, उसके बाद में है 34वें सूत्र का मैंने रेफरेंस दिया था, कृतकारित अनुमोदित। ये 3 चीजें हैं जो ये जो असत्य, हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य, ये जो दुर्गुण हैं, हिंसा आदि, हिंसा आदयः, ये क्या है? ये करते हैं, कारित कराया जाता है और अनुमोदित, वे एंडोर्स इट। खुद करेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने मारा तो कहेंगे कि अच्छा हुआ, मारना चाहिए था, अच्छा हुआ, फलाने जाति को, मुसलमानों को मारा तो अच्छा हुआ, खुद नहीं मारेंगे, अच्छा। ये नहीं, अनुमोदन भी नहीं करना, करवाना भी नहीं और खुद नहीं करना। तो चोरी खुद नहीं करेंगे, लेकिन उसको एंडोर्स भी नहीं करना। कैसे? याद रखिए, आप धोखा न दीजिए, लेकिन धोखा खाइए भी मत। आप जेब नहीं काटते हैं, लेकिन आप इतने लापरवाह हैं कि आपकी जेब किसी ने काट दी, तो आपने जेब कतरे को एनकरेज किया है। आपको किसी ने धोखा दे दिया, मतलब धोखाधड़ी को एनकरेजमेंट मिला है। यू शुड नॉट डू दैट, बी केयरफुल। कृत कारित अनुमोदित, ये सब होना चाहिए।
किसी भी प्रकार से याद रखिए। इसीलिए ये वैल्यूज इतनी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं। हम लोग धोखा खा जाते हैं। कोई रिक्शा वाला ही हमको कह देता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए, वो 5 के बदले 25 रुपया ले लिया उससे। नहीं, आप थोड़ा सावधान रहिए। आप उसको बख्शिश देना चाहे वो बात दूसरी है, गरीब है उसको मदद करना चाहे बात दूसरी है, लेकिन आपको वो धोखा दे दे ये ठीक नहीं है। उसकी आप धोखाधड़ी की वृत्ति को बढ़ा दें और वो समाज में वो स्प्रेड होगा। आपको उसने धोखा दिया दूसरे को। श्री रामकृष्ण इस बारे में बड़े केयरफुल रहते थे। किसी को उन्होंने कहा कि एक बर्तन खरीद के लाओ, तो बर्तन खरीद के लाया और वो फूटा हुआ था। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, ये फूटा हुआ बर्तन कैसे है? तुमको सावधान रहना चाहिए था कि फूटा हुआ बर्तन ना आवे। अच्छा, फिर श्री रामकृष्ण कहा कि देखो यही नहीं, जब परचेज करने जाओगे तो ऊपर से कुछ धार देते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे दूध आप 1 लीटर, आजकल तो पैकेट आ गया, पहले जो दूध उसमें आता था तो उसके बाद में थोड़ी सी धार ऊपर से देना था, धार भी दो। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो एक्स्ट्रा तुमको प्राप्य है वो भी लेना चाहिए। तो साधु होगा तो मूर्ख होगा, ये श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, लोभ का त्याग करना आवश्यक है। चोरी को दूर करने के लिए लोभ की त्याग, और उसके साथ में साथ प्रतिपक्ष भावनम, ये वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदय, उसके बाद में आएगा प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम यानी यह विचार कर, उसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते। यदि कभी कोई गिल्टी कॉन्शियंस जो होता है तो फिर उससे आदमी खुद ही मन ही मन उसको कष्ट होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम जो भी कार्य करें उसके पहले अच्छी तरह सोच लें कि उससे किसी का कल्याण न होवे। अगर किसी का अकल्याण होगा तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर फिर से वही बात आएगी। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आप चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसको बचाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा और फिर आपका मित्र भी शत्रु हो जाएगा। ये सारे विचार करना, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हिंसा, चोरी इत्यादि जो दुर्गुण है उनको कम किया जाता है। एक दूसरी बात याद रखिए, किसी के पत्र पढ़ना, छुपकर जासूसी करना किसी पर, ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। इज नॉट अलाउड, ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, और ऐसा न करें। सच पूछा जाए, जिस प्रकार हमें कोई अगर आपका पत्र पढ़े तो आप कभी पसंद नहीं करेंगे, इसी प्रकार आपको भी देखना चाहिए कि कोई आप किसी का पत्र न पढ़े, छुप के देखने का प्रयत्न न करें कि कोई व्यक्ति क्या करता है क्या। और श्री रामकृष्ण इस दृष्टि से एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, और उसमें शब्द भी यूज किया है, चोरी। भावेर घरे चोरी। हम ऐसा न करें, ऐसा कोई कार्य न करें कि हमको छिपाना पड़े। कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जो छिपाना पड़े। अगर छिपाना हो तो अपने सद्गुणों को छिपाइए। हम बुरा काम करेंगे फिर छिपाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। इसको श्री रामकृष्ण कहते थे, भावेर घरे चोरी, यानी क्या? डोंट डिसीव समवन एल्स, डोंट डिसीव योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। हम बुरा काम करेंगे, लोगों को छिपाने का करेंगे, बताएंगे कि हम सज्जन हैं। ये एक प्रकार की चोरी है। और दूसरी चोरी है कि हम खुद कुछ बुरा कार्य कर रहे हैं और अपने मन को कह रहे हैं कि ये बुरा नहीं है, ये सच है। इसको श्री रामकृष्ण कहते थे भावेर घरे चोरी, यानी अपने मन ही मन चोरी कर रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे तो मोस्टली आया है, लेकिन ये ध्यान रखिए, जब तक समाज में अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, दारिद्र्य है और ऐसा ही समाज है, तब तक चोरी को दूर करना असंभव। जब तक हम धन को महत्व देते हैं, जब तक धनी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, उसको महान समझते हैं, उसको बहुत
वाहवाह करते हैं। जब इस प्रकार समाज में एक माहौल बन गया है तो सभी व्यक्ति की इच्छा हो कि मुझे भी धन मिले। न्याय की धर्म से हो अधर्म से हो, राइटफुल मीन्स अनराइटफुल मीन्स, फाउल मीन्स और फेयर मीन्स से मुझे धन मिले। तो ऐसे में फिर मॉरल वैल्यूज नहीं टिकती, वो सब गड़बड़ हो जाती है। जब तक भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म में क्या है, आर्टिफिशियली आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी इच्छाओं को बढ़ाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में। जब तक यह रहेगा तब तक आप समझते हो कि चोरी दूर हो सकती है। लोग किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करते। तो ये इतने महत्वपूर्ण कुछ बात हैं जो आप कहेंगे कि ये तो समाज के ऊपर निर्भर करता है। भाई समाज हम लोगों से ही बनता है, और एक इंडिविजुअल हम अगर इस बात को समझने लग जावें तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमारी कृत्रिम आवश्यकताओं को न बढ़ावें, सिंपल लिविंग करें। इससे हम समाज में भी उसको एनकरेजमेंट करेंगे चोरी को दूर करने में। और अंत में मैंने अभी कहा लोभ को दूर करना आवश्यक, वही हमारे नीड्स को आवश्यक दूर करना। तो लोभ से अगर यहाँ पुनः अपन हम योग पर आ जावें, योग में क्या कहा है, राग द्वेष अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। हमने आज पाठ भी किया, तीसरा सूत्र था। ये क्लेश हैं, राग द्वेष क्लेश हैं। लोभ क्या है, ये राग का ही रूप है। और जब तक ये क्लेश कम नहीं होंगे तब तक समाधि नहीं होगी, तब तक हम योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसलिए लोभ को दूर करना, कम करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में सर्वत्र ब्रह्म को देखना, संसार में सभी प्राणियों को भगवान देखना। अगर आपने ये कर लिया तो आप चोर और चोरी दोनों पर जीत याद करो, विजय प्राप्त करो। 2 दृष्टांत कहता हूं, कहानियां हैं। पहवारी बाबा की कहानी मैं संभवतः आपको बता चुका हूं यहाँ पे। तो एक बार वो कुटिया में रहते थे गाजीपुर में, मैं कई बार वहां पर गया हूं। और गुफा, एक नीचे जमीन में गुफा, लेकिन जब निकलते थे तो ऊपर एक आश्रम था, उसमें दीवार थी। एक चोर घुसा उसमें और सामान लेकर भागने लगा। पहवारी बाबा की नींद खुल गई तो बेचारा चोर सामान छोड़ के भागा। पहवारी बाबा उसके पीछे भागे, जो सामान था उसकी पोटली बना के पीछे भागे। बहुत देर तक पीछा हुआ, उसके बाद पहवारी बाबा ने उसे पकड़ा और मारा, कूटा नहीं। वो सारा सामान उसको देखकर बोले कि प्रभु आप अब मेरे घर में आए थे, आप कुछ काम कर रहे थे, मैंने बाधा पहुंचाई, ये सामान लीजिए, आप इसको, आप मेरी तरफ से मेरी सेवा स्वीकार। ये इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि ये जो चोर था वह संत बन गया। स्वामी विवेकानंद इसके बाद में इस संत से मिले भी थे। उत्तराखंड में घूमते हुए उससे मिले, देखा बड़े अच्छे संत हैं। और जब बातचीत की तो उस संत ने कहा कि मैं वही चोर हूं जो पहवारी बाबा की कुटिया में घुसा। यह है ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ अचौर्य, जब हम सर्वत्र ब्रह्म को देखें। और अगर आप सर्वत्र ब्रह्म को देखें, भगवान का चिंतन करें, तो दूसरे प्रकार से भी चोरी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वो है राबिया के दृष्टांत। संत राबिया सिपाही संत, प्रसिद्ध संत हैं, मुसलमान संतों में अग्रगण्य सर्वश्रेष्ठ समझ लीजिए। एक दिन चोर घुसा उनके घर में, कमरे में, उसकी कुटिया में, और क्या है, कुछ नहीं, एक चादर के सिवा कुछ नहीं। वो लेकर जब जाने लगा तो उसको रास्ता नहीं दिखे, बाहर जाए तो इधर उधर देख नहीं पाए। जब चादर रखती तो फिर रास्ता दिखे, तो लोभ के कारण पुनः चादर उठाए, पुनः बजावे, और पुनः रास्ता नहीं दिखे। अंत में एक आवाज आई, उसने कहा कि अरे क्यों मुश्किल कर रहा है, क्यों तकलीफ कर रहा है, तो इस चादर को नहीं ले जा सकेगा। याद रख, एक दोस्त सोता है तो एक दोस्त जागता है। राबिया ने हमें दोस्त रखा है, यानी राबिया ने, भगवान कहा कि राबिया ने हमें दोस्त रखा है, वो सो रही है तो इस चादर को नहीं ले जा सकती। और
तुलसीदास जी की कहानी आपको मालूम है। तुलसीदास जी एक कुटिया में रहते थे, एक चोर घुसा, गया चोरी के लिए, तो वहां देखा कि दो युवक तीर कमान लेके पहरा दे रहे। बेचारा घबरा गया, जितनी बार कोशिश करे वो तीर कमान लेके सामने खड़े। दूसरे दिन सुबह जाके उसने कहा कि महाराज इतना घबरा गया, उसने कन्फेस किया कि ये सिचुएशन थी मेरी। तो वो समझे कि मेरी कुटिया की तो रक्षा भगवान राम लक्ष्मण खुद कर रहे थे। लेकिन उनका रिएक्शन क्या हुआ, याद रखिए, देखिए, प्रसन्नता नहीं हुई। देखिए, मैंने मेरे कुटिया में कुछ चीजें रख रखी हैं जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान को कष्ट, उन्होंने उसका भी किया। ये ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ आचौर्य है, जिसमें जब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जावे तो फिर उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। यही लक्ष्य है। हम लोग आगे चलेंगे, एक सूत्र आगे आएगा, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसके बाद आप दूसरे फॉर्म में है, यहां नहीं मिलेगा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब अस्ते में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, तो संसार के सभी रत्न उसको प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात। क्यों? ही बिकम्स मोस्ट रिलायबल पर्सन। संसार के सभी लोग समझते हैं कि यह व्यक्ति मोस्ट डिपेंडेबल है, और सब लोग धन प्रेजेंट करते हैं, और श्रेष्ठतम, संसार के श्रेष्ठतम वस्तुएं, रत्न उसके पास, जैसे कहते हैं पुरुष रत्न आ जाएंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति उसके पास आ जाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, वे सब उसको प्राप्त स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने लगती है। उस सूत्र पर जब हम आएंगे तो अब हम उसके दृष्टांत देकर और भी देखने का प्रयत्न करेंगे। बड़ा एक पिक्यूलियर, हम लोग समझते हैं कि जो त्याग करने वाला व्यक्ति है वो किसी ने लॉस, उसके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। उसके पास सबसे अधिक रहता है जो संसार के किसी व्यक्ति के पास। स्वामी विवेकानंद के पास में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास में कितने लोग कितनी वस्तुएं ला के देते। अमेरिका में थे तो एक अति सुंदरी महिला और बहुत प्रॉपर्टी वाली, वो आई कि स्वामी जी मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। स्वामी जी ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं स्वयं किसी का दास हूं, मैं तुमको कैसे दास करूं, मैं तो भगवान का दास हूं। तो यह चीज, ये एक विशेष लॉ है, योग का है कि हम अगर सत्य में प्रतिष्ठित होवे तो जो ऐसा व्यक्ति बोलेगा वह सत्य निकलेगा। अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा तो उसके सानिध्य में आने वाले सभी व्यक्ति द्वेष भाव उनका दूर हो जाएगा। अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर संसार के समस्त रत्नों में प्राप्त हो जाएगा। तो ये संक्षेप में हमने अस्तेय पर थोड़ा सा विचार किया। कठिन तो है, ये वैल्यूज कठिन है, लेकिन मैंने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जान करके कुछ अधिक लिया, उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लिया, कि जिससे हम अपने जीवन में किसी कुछ प्रकार का परिवर्तन कर सकें तो हमारा ही लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। हम यही बंद करते हैं। अगले शनिवार को इसके आगे वाला सूत्र वो है, अगले वाला वैल्यू है ब्रह्मचर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य पर हम अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और उसके बाद अपरिग्रह, उस पर हम चर्चा करेंगे। योगे